सबको जय गुरुदेव जी की। आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार। मेरे ऑनलाइन मित्रों, एक बार फिर आपसे मिलने का अवसर मिला है। आज के पावन पर्व भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। प्यारे सज्जनों, आज हम सब भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में अपने अनुभव प्रकट करेंगे। शास्त्रों और संत जनों के मतानुसार 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 6 उपनिषदों में जितने भी अवतार की नाम से पहचाने जाते हैं, 12 बड़ा अवतार बताए जाते हैं, 24 छोटे अवतार बताए जाते हैं टोटल, उसमें भगवान श्री कृष्ण का अवतार है वह सबसे बड़ा और सबसे परिपूर्ण बताया गया है। और उसमें संपूर्ण कलाएं, जो शास्त्रानुसार 16 कलाएं हैं, और उसको एक कला के पीछे 4 रूप है, जो 3 गुणों के माध्यम से है और 1 निर्गुण के माध्यम से है। 4 इसका मतलब 66 कला से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। और कला का असली रूप है चेतना शक्ति। प्रभु का तेजा अंश होता है, उसे कला कहते हैं। वैसे अलग अलग विद्वान जनों ने अलग अलग शास्त्र मतानुसार कलाओं को अलग अलग भागों में बांटा है। इसी तरह अपने ही घट भीतर 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 विषय और 1 अंतःकरण, ये 16 कलाएं हैं। अगर मनुष्य इन 16 कलाओं में परिपूर्ण हो जाए तो वह भगवान श्री कृष्ण की तरह परिपूर्ण हो जाता है। वैसे एक कला तो पेड़ पौधों में भी होती है, जिसके कारण वो फलते फूलते हैं। 4 कलाएं पशु पक्षी में भी होती है, जिसमें वो बुद्धि का प्रयोग करते हैं। 5 कलाएं साधारण मनुष्य में भी होती है, और जो सभ्य मानव हो, संस्कृति युक्त हो, उसमें 6 कलाएं होती है। और जैसे महामानव जो कभी कभार इस धरती पर आते हैं, ऐसे मनुष्यों में 8 कलाएं होती है। और जिसे सप्त ऋषि कहा जाता है, ऐसे महान विद्वानों में 9 कलाएं होती है। और 10 कला उस चेतना शक्ति का अंश अवतार होता है, उसमें विद्यमान होती है। और ऐसे भी बताया गया कि भगवान श्री राम में 12 कलाओं का परिपूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्हें 4 कलाओं की पूर्ति करने के लिए, रावण से युद्ध करने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ा। सज्जनों, कृष्ण भगवान की अनेक लीला है, और समय और परिस्थितियों के अनुसार मनुष्य उनके ऊपर कई प्रकार की अनेक टिप्पणियां करते हैं। लेकिन एक भजन में कहा है कि जल थल जीव जगत रे माई, जय जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु मिलिया है ज्यों का तू। इसका भेद बता मेरी अवधु, साबत करनी
कर रहे हो क्यों, डाली भूल जगत रे माहीन, जहाँ दुख देखूं जहाँ तू ही तू, जहाँ देखूं जहाँ तू ही तू, परिपूर्ण परमात्मा। ऐसा कोई ब्रह्मांड में जगह नहीं है जहाँ वो विद्यमान नहीं है। वो परिपूर्ण परमात्मा सर्वव्यापी सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण है। तो सज्जनों, भागवत महापुराण, सप्तापुराण, सुख सागर के अनुसार अनेक वर्णन है। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने जल के अंदर, अग्नि के अंदर, वायु के अंदर, आकाश में, मतलब विषयों के माध्यम से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, तत्वों के माध्यम से, अंतःकरण भीतरी ज्ञान, मंद बुद्धि, चित्त और अहंकार के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में जैसी लीलाएं करनी थी वैसी करके उन्होंने अधर्म का नाश किया और धर्म की रक्षा की। तो आज कृष्ण जन्माष्टमी के केवल कृष्ण भगवान ने जो लीलाएं की है, उस लीलाओं को गुणगान करने से मनुष्य का जीवन धन्य नहीं होगा। क्योंकि आजकल मनुष्य केवल न केवल महापुरुषों ने अपने जीवन में क्या किया उसकी जानकारी प्राप्त करके और वहाँ पर जिस जगह उन्होंने लीला की थी वहाँ पर उनका एक दार्शनिक स्थान बना देते हैं और लोग वहाँ घूमने जाते हैं कि भगवान ने यहाँ गोवर्धन पर्वत उठाया, यहाँ शरद पूर्णिमा की रात्रि को रासलीला की, यहाँ काली नाग का वध किया, यहाँ धेनुकासुर को मारा, यहाँ भौमासुर का वध किया, ऐसे यहाँ महाभारत ऋषि ऐसे जरासंध का वध किया, रण छोड़ भगवान 17वीं बार युद्ध छोड़कर भागे। इस तरीके से यादव कुल का संहार करने के लिए कैसे श्राप मिला, ऐसे अनेक जो दार्शनिक स्थान है वहाँ लोग जाते हैं, श्रद्धा आस्था से अपने मन में खुशी जाहिर करके वापस आ जाते हैं। लेकिन सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने, आप महाभारत उठा के देख लीजिए, आप कृष्ण लीला देख लीजिए, आप शास्त्रों के ऐसे अनेक वर्णन हैं। जैसे एक वो समय था, उस समय इंद्र अपने आप को भगवान मान बैठा था, तो भगवान ने इंद्र का जो अभिमान था उसको तोड़ा और गोवर्धन पर्वत को, इंद्र की जो मेघमाला थी उनसे बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। और उसके बाद में लोगों को पता लगा कि इंद्र से भी बढ़कर कोई भगवान है। इसी तरीके से जब तक मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता है तब तक मनुष्य देवी देवताओं को भगवान मान बैठता है और न तो देवताओं के जीवन का कल्याण हुआ है, न मनुष्य अपना कर पाता है। वो देवताओं को, गीता में स्पष्ट लिखा है कि देवताओं को पूजने वाला देव योनि में जाएगा, भूतों को पूजने वाला भूत योनि में जाएगा और प्रेतों को पूजने वाला प्रेत योनि में जाएगा। लेकिन हे अर्जुन, जो मेरा नित्य भजन करता है वो मुझे प्राप्त होगा। क्योंकि इस ब्रह्मांड में पूरी की पूरी जो भी लीलाएं हैं वो मेरे द्वारा रची हुई है और मनुष्य मुझे जिस रूप में देखना चाहता है वहाँ मैं उसी रूप में आकर तैयार हो जाता हूँ। मेरे सिवाय इस ब्रह्मांड में दूसरी कोई शक्ति है ही नहीं। इसलिए तो मुझे निज स्वरूप के रूप में प्राप्त करने की कोशिश कर। तो सज्जनों, मनुष्य को अपने जीवन का कल्याण करने के लिए अपने भीतर ये जो 16 कलाएं विद्यमान है उसको जागृत करनी चाहिए। अरे देखो ना, आज समय आ गया है, एक कलाकार जिसको कला है, बोलने की कला है, लिखने की कला है, नृत्य करने की कला है, तो उसके पीछे भी वो अपना नाम रोशन कर देता है
और अच्छे पैसे भी कमा लेता है। तो ये तो एक प्राकृतिक कला है। जैसे एक शब्द है, शब्द में अपन ने पहले बात की कि 16 कलाओं को श्यार एक कला के पीछे श्यार रूप है। तो जैसे बोलने की कला है, एक तमोगुणी भाव से बोलता है, उसकी भी कहीं जरूरत पड़ती है। जैसे कहीं आक्रमण हुआ तो वहां पे क्रोध की जरूरत पड़ती है, तो ये तमोगुणी कला हुई। उस आवाज के पीछे लोग डरते हैं। दूसरी कला हुई रजोगुणी, संसलता, मोह। तो जैसे सामाजिक रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते, वहां पर अपने को तमोगुण को छोड़कर रजोगुणी प्रधान शब्द का, भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, जिससे लोग अपनी ओर लालयित होते हैं। तीसरा हुआ, वही शब्द है, वही आवाज है, लेकिन सतोगुणी। तो सतोगुणी कला के माध्यम से उस शब्द का अपन उच्चारण करेंगे तो मनुष्य को सत्य की ओर, वास्तविकता की ओर जाने का मार्गदर्शक, इस प्रकृति के साथ रहते हुए प्राप्त होने का मार्गदर्शक करेगा। चौथी हुई निर्गुण निराकार। शब्द वो का वो है, लेकिन क्या कहा जाता है कि साधु भाई बाहर क्यों ढूंढे भाई, निज परमात्मा घटके माई, ऐसे वेद बताई, मरगा वन में फरे भटकता, कस्तूरी नाभि के माई। ये निर्गुण निराकार की बात है कि बाहर कुछ नहीं है, घट भीतर परमात्मा है। जैसे कबीर जी महाराज ने कहा है कि पत्थर पूजा हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अब कबीर जी ने तो बहुत गहरा विचार करके ये सौंपाई गई थी, लेकिन लोगों ने उसको मूर्ति पूजा का खंडन के बारे में सोच लिया। कबीर जी ने कहा था कि अगर मनुष्य अपने भीतर जो शक्ति है उसका ज्ञान प्राप्त कर लेगा, तब तो उसे पूरे ब्रह्मांड में वो कहीं भी जाएगा तो भी उसे परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में जाए, चाहे चर्च में जाए, चाहे गुरुद्वारा में जाए, चाहे वो कहीं भी जाए, पशु को देखे, पक्षी को देखे, वनस्पति को देखे, किसी भी जगह देखे, उसको परमात्मा ही दिखेंगे, क्योंकि उसके भीतर परमात्मा की लहर जगी हुई है। अन्यथा उसके भीतर अंधेरा है, तो चाहे वो हमेशा मंदिर में बैठा रहे, उसे कुछ नहीं मिलना है। तो अपनी वास्तविकता को पहचानने के लिए अपने श्री सद्गुरुदेव के शरणों में ध्यान लगाए, गुरुदेव जी के आज्ञा अनुसार सत्य की राह पर चलने के लिए जो मार्गदर्शक किया है उसके आधार पर कर्तव्य करें। मेरा तो केवल यही मानना है कि चाहे अपन कितने मंदिर मस्जिद में जाए, कितने पूजा पाठ तीर्थ व्रत करे, लेकिन मूल साधना, दो प्रकार की साधना है सत्य को प्राप्त करने की। एक तो है क्रियात्मक साधना और एक है मूल साधना। क्रियात्मक साधना जैसे क्रिया के द्वारा होती है, तन मन और धन के द्वारा, जैसे तीर्थ व्रत, दान पुण्य, यज्ञ, भजन, जो भी अपन कर रहे हैं, पूजा पाठ, वो इस शरीर की क्रिया, मन की क्रिया और धन की क्रियाओं के द्वारा होती है। लेकिन अगर अपने को वास्तविकता का ज्ञान प्राप्त करना है तो इन क्रियाओं को सत्य की खोज के लिए करना है, न कि अपन मंदिर गए, तिलक लगाया, सोड़ा पहरा, भगवा और वापस आके वही कर्म करने शुरू कर दिए जो अपन पहले मुंह में राम और बोल में शुरू कर रहे थे, तो कोई फायदा नहीं होना है, क्योंकि सत्य हमेशा कड़वा होता है। सजनों, सत्य अपने आप में सत्य है और सत्य की कोई जाति नहीं होती, सत्य का कोई धर्म नहीं होता, सत्य का कोई मजहब नहीं होता और सत्य का कोई रिश्ता नहीं होता। सत्य आप में परिपूर्ण सत्य है। अगर मनुष्य सत्य की राह पर चलेगा तो उसके लिए पूरा ब्रह्मांड
एक ही समान दिखाई देगा, और उसमें मानव की 2 प्रकार की उनको जातियां दिखाई देगी केवल। वो कौन सी है? पहली शुभ विचारों वाली और दूसरी अशुभ विचारों वाली। मतलब अपनी सनातन संस्कृति के माध्यम से उसे देवता और असुर कह सकते हैं, और जैसे मानव और राक्षस भी कह सकते हैं। जैसे वो मानव है जिसके अंदर कोई मानवता के लक्षण नहीं है, किसी की हत्या कर देता है, तो वो मानव नहीं है, राक्षस है। तो इसी तरह सत्य किसी का पक्ष नहीं लेता है। भगवान श्री राम ने सत्य के लिए अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड की सजा सुनाई थी। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के लिए अपनी पत्नी तारामती को फांसी की सजा पे लटकाने का नियम का पालन किया था। तो इसी तरह ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपना राज, परिवार, सब कुछ सत्य के लिए त्याग दिया था। अपने आज के इस वर्तमान 500-600 वर्ष की अपन बात करें, जो अपने अभी लोक देवता हुए, जैसे रामदेव जी है, बाबू जी है, जम्बो जी है, जसनाथ जी है, वीर तेजा जी है, ऐसे कई महापुरुष हुए जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया। बाबूजी महाराज ने गोरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। रामदेव जी ने जो भैरवा राक्षस का आतंक था और मनुष्य को भेदभाव के तरीके से देखा जाता था, उसके लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। और जम्बाजी महाराज ने तांत्रिक कलाओं की वजह से, जो ये तांत्रिक लोग थे, इन तांत्रिकों का इतना तांडव रचा हुआ था कि मनुष्य को अपनी वास्तविकता पहचानने का समय तक नहीं मिलता था, क्योंकि ये तांत्रिक लोग कर्म कांड के माध्यम से इतनी इनकी कुरीतियाँ फैलाई हुई थी कि मनुष्य को जीवन से मृत्यु तक दूसरा कोई समय ही नहीं मिलता था सोचने का। पहले ऐसे ऐसे कई कर्म कांड करते थे और उसके माध्यम से लोगों को बहुत दुखी किया जाता था। इसीलिए भागवत महापुराण का सहारा लेकर जम्बाजी महाराज ने 29 नियमों का एक मंत्र बनाया और इस कर्म कांड से लोगों को बचाने के लिए एक नए धर्म की स्थापना की। इसी तरह जसनाथ जी महाराज ने भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो उन्होंने भी काफ़ी हद तक इस प्रकृति में मानव समाज के साथ हो रहे खिलवाड़ों को बचाने के लिए अपनी जीवन लीला को खपाया। लेकिन सज्जनों, जैसे बुरा मत मानना, बाबूजी महाराज गायों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन में मनुष्य का मुख्य मोड़ आता है जीवन बंधन में बंधना, और उसी समय एक आवाज़ आई कि गायों को सताया जा रहा है, गायों की हत्या की जा रही है। तो बाबूजी महाराज ने अपनी अर्धांगिनी को उसी मंडप में छोड़कर और गायों की रक्षा के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। तो उसी बाबूजी महाराज के मंदिर पर आज जो बलि चढ़ाई जा रही है वो बहुत जघन्य अपराध है, क्षमा करें। क्योंकि अब बाबूजी ने अपना जीवन किसी प्राणी की रक्षा के लिए खपाया है। जब सनातन संस्कृति में जो गौमाता है उसके लिए बस अपना जीवन बलिदान किया है, तो अपन उसके मंदिर पर जाकर अगर किसी प्राणी की हत्या करे, किसी की बलि चढ़ाए, तो ये तो सरासर गलत है। देखो, आज से 30-40 वर्ष पहले ऐसे कई मंदिर थे जहाँ पे पशु की बलियाँ सड़ती थी, मंदिरों पे शराब सड़ता था। लेकिन अगर वो देवता नहीं मानते होते तो आज कैसे मान रहे? क्योंकि वो
महापुरुषों की जो महापुरुषों के आदेशानुसार उन्होंने कहा कि भाई ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है, तो धीरे धीरे सब बंद हो गया है। इसलिए जिस महापुरुष ने जो कर्म किए हैं उसके कर्मों को अपने जीवन में धारण करे और अपना जीवन सफल बनाए। अब थोड़ा अपन ज़्यादा गहराई में चले गए, भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीला के बारे में अपन थोड़ा और वापस थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं कि गोपियों का सिर हरण के ऊपर कई ऐसे वाक्य लिखे आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का सिर हरण, ये वास्तविकता कुछ अलग है। अब लिखने वालों ने उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से कैसे लिखा है वो हमें पता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने सिर हरण का मतलब होता है नर और नारी का जो भेद है उसको मिटाया था, कि ये जो नारी और नर का जो सोला पहना हुआ है ये एक प्रकृति की रचना है। बाकी परमात्मा के लिए नर और नारी दोनों एक है, कि नर नारी में एक विराजे, दो दुनिया में दिसे क्यों, बालक होने रोवण लागो ने लाख राखण वालो तो ही तुम। परमात्मा तो नर और नारी में समान विराजमान है। ये तो सिर्फ न सिर्फ प्रकृति में एक ही सिक्के के दो पहलू है। और भगवान ने सिर हरण, जो ब्रह्मरूपी जो नारी के ऊपर जो सोला पहना हुआ था, उन्होंने उनको भगवान ने खींचा और कहा कि मेरे लिए नर और नारी दोनों एक ही है। ये वास्तविकता है। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियाँ बताई जा रही है, तो 8 पटरानियाँ थी। 16,100 भौमासुर नाम का राजा था, उसने राजाओं की कन्याओं को बंदी बनाया था और उनको भौमासुर का वध करके वहाँ से रिहा किया था। लेकिन उस समय और परिस्थितियों के कारण उस कन्याओं को कोई ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनको सम्मान देने के लिए स्वीकार किया था, क्योंकि जब उनका भौमासुर का वध हुआ तो उसके बाद में उस राजकन्याओं को सम्मान देने वाला भगवान श्री कृष्ण के सिवाय कोई नहीं था। तो कहा जाता है कि एक ही मुहूर्त में, शास्त्रों में वर्णन है कि भगवान ने 16,101 रूप धारण किए और उस कन्याओं के साथ विवाह किया। तो ये प्रकृति की लीला के हिसाब से अपने को अटपटा लगता है। बाकी एक ही सूर्य का प्रकाश इस भूमंडल पे सब जगह विद्यमान है, तो वो एक सूर्य का प्रकाश पूरे भूमंडल में प्रकाश कर सकता है, तो वो सूर्य का प्रकाश ही परिपूर्ण है जो भगवान श्री कृष्ण है। तो क्यों नहीं वो 16,108 रानियों में शायद पूरे ब्रह्मांड में क्यों नहीं विद्यमान हो सकते हैं। धारण करने वाले अगर उस सूर्य को धारण कर लेते हैं, भगवान को धारण कर लेते हैं, तो वो अपना परम पिता, परम परमेश्वर, गुरुदेव, सर्वव्यापी हो सकते हैं। तो थोड़ा अपने को गहराई से मंथन करना है कि अपने को मनुष्य जीवन मिला है। भगवान की अटपटी लीलाएं थी। उनका जन्म हुआ तब देखो जेल में हुआ, बड़े काम हुए और देह का त्यागी, और उन्होंने कितने कितने इस धरती पर रास लीलाएं की है। और राजाओं के इतिहास में उनका वैसे नाम नहीं आता है, लेकिन वो पूरे ब्रह्मांड के राजा थे और राजा रहेंगे, क्योंकि राजाओं का समय कुछ समय तक होता है और उनका समय परिपूर्ण है। तो मेरे सब हृदय प्रेमी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रक्षाबंधन के पर्व पर भी बहुत अच्छे विचारों के साथ अपना आपसी जो अनुभव था उसके बारे में विचार व्यक्त किए, और
काफ़ी संख्या में मित्रों ने लाइव वीडियो को देखा भी था, और मुझे कोई प्रसार करने के लिए ये मैं वीडियो नहीं भेज रहा हूँ, क्योंकि मैं शब्द का अंत होता है। पता नहीं इस ज़िंदगी में कौन मिला कौन न मिले, लेकिन जिसने शब्दों के जो बाण चलाए, कहा है कि शब्दा मारिया मर गया, शब्दे सोड़िया राज, जने नर शब्द विसारिया उणरा सरया काज। तो केवल शब्दों की जरूरत है मनुष्य जीवन में भवसागर से पार उतरने के लिए। तो श्री सद्गुरुदेव के कृपानुसार आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को बारंबार नमस्कार। आपका प्रेम, आपका मार्गदर्शक मेरे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति रहेगी, और हमेशा आपका प्यार और स्नेह मैं दिल में धारण करके रखूँगा। और इस जन्माष्टमी के पावन पर्व पर आप 10-15 मिनट, आधा घंटा एक बार ध्यान अवस्था में बैठकर ध्यान लगाए कि वास्तविकता में हम कौन हैं, हमारा जो ये जीवन है उसका क्या उद्देश्य है। जैसे 4 अवस्थाएं होती है, जागृत, सपन, सुषुप्ति और तुरिया। 3 अवस्था का ज्ञान मनुष्य को है। जागते तो अपन हैं, लेकिन जागते हुए भी कुछ ऐसे सपने देख रहे हैं जो अपने हाथ में कभी नहीं आएंगे, और सुषुप्ति अवस्था में भी कुछ ऐसे सपने आते हैं जो अपन ने कभी सोचे भी नहीं होंगे, ऐसे आते हैं। तो वो तो अपन कर रहे हैं, लेकिन सुषुप्ति के बाद में जो तुरिया अवस्था आती है, जो केंद्र बिंदु पे जाती है, जहाँ बिल्कुल ही निर्गुण रूप आ जाता है। तो एक बार उस तुरिया अवस्था में जाकर ध्यान करने की कोशिश करें कि इस ब्रह्मांड में वास्तविकता क्या है और अपन क्या देख रहे हैं, और जो जिस वास्तविकता के लिए अपन जो कोशिश कर रहे हैं वो सही है, या अपना जो अभी तक का जो प्लानिंग है, जो योजना है, वो उससे कुछ हटकर है। तो तुरिया अवस्था में आए, अपना ध्यान करें गुरुदेव का। और सज्जनों, कुछ भी कर लो, भले ही कुछ भी कर लो, लेकिन वास्तविकता को प्राप्त करना है, सत्य को प्राप्त करना है, आत्म साक्षात्कार के दर्शन करने हैं। तो सत्य के साथ कर्म करने पड़ेंगे। चाहे दुनिया में आपको चाहे कोई भला के चाहे बुरा के, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जिसका असत्य के साथ व्यवहार है उसको तो सत्य की रिसोट पड़ते ही बुरा ही लगेगा। लेकिन जब अगर लोहे को उसके आकार में बदल कर उसका कुछ बनाना है, तो उसको गर्म करके हथौड़ों की सोट मारनी पड़ेगी। अगर उस गर्म करने से या उस हथौड़े की सोट मारने से उस लोहे को जो दर्द हो रहा है उसका अपन ने ज्ञान कर लिया, तो अपन उस आकार को नहीं तो बदल सकते हैं और न अपन सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं। तो एक बार सबको कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको और आपके पूरी परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सज्जनों, वास्तविकता के साथ इस पर्व को मनाने का प्रयास करें। जय गुरुदेव जी की। फिर मिलेंगे, और इस आधे घंटे के समय में जो भी मन के विचार आए उसमें जो भी आपको अच्छा बुरा लगे उसके बारे में ज़रूर अपने विचार व्यक्त करें। जय गुरुदेव की, जय गुरुदेव की। हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे।